हाय, वेलकम टू एवरीवन। आज के क्लास में आज अपन वेरीफाई करेंगे EIGRP में ऑफसेट लिस्ट और पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। ये होती क्या है? ऑफसेट लिस्ट का है, जैसे आप अगर डायग्राम को ध्यान से देखें, ये मेरा राउटर 1 सोर्स है और मैं अज्यूम करता हूँ राउटर 7 डेस्टिनेशन। तो राउटर 1 को राउटर 7 पे आने के राउटर 3 तो यहाँ पे एक ऑप्शन है 3 6 वाया 7, यहाँ पे ऑप्शन है 2 4 5 देन 7। तो नंबर ऑफ हॉप्स जहां पे ज्यादा होंगे तो उसकी एफडी वैल्यू ग्रेटर होगी। तो लीस्ट एफडी वैल्यू क्या मिलेगी मेरी? सक्सेसर। और हाईएस्ट एफडी वैल्यू बनेगी फिजिबल सक्सेसर। अब अगर अपन एज्यूम करते हैं कि राउटर 1 के इस इंटरफेस पे ओवर कंजेशन है, कुछ इंफॉर्मेशन जो मैं राउटर 7 के एक्सेस कर रहा हूं उसको अगर मैं कुछ इंफॉर्मेशन वाया राउटर 2 से एक्सेस करूं तो इसके लिए हम ऑफसेट लिस्ट अप्लाई करते हैं। ये रिसीविंग ट्रैफिक और सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक दोनों पे अप्लाई होती है। तो यहाँ मैं अगर आपको राउटर 1 का आउटपुट को वेरीफाई कराऊं, यहाँ पे आप देखेंगे शो आईपी राउट EIGRP। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? 7.7.7.7 हमें 13.3 और 13.3 से 77 आ रही है। ये ऑप्शन हमें राउटर 2 से अवेलेबल नहीं है। अब 7 और 77 के लिए राउटर 1 में कितने पाथ अवेलेबल है तो उसे हम चेक करते हैं। शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी 7.7.7.732। तो यहाँ आपने देखा पहला पाथ अवेलेबल है 13.3, दूसरा पाथ अवेलेबल है 12.2। तो बैंडविड्थ तो सारे में सेम है, बस यहाँ पे टोटल डिले क्या 8000 माइक्रोसेकंड, यहाँ पे टोटल डिले 8100 माइक्रोसेकंड। और यहाँ पे हॉप काउंट है 4, यहाँ पे हॉप काउंट है 3। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी इसकी एफडी वैल्यू क्या है और इसकी एफडी वैल्यू हमें कहाँ पे अवेलेबल है? राउटिंग टेबल पे। तो जिसकी एफडी वैल्यू लीस्ट होती है रिडंडेंट पाथ अवेलेबल होने पर, वो होता है सक्सेसर जो हमारे राउटिंग टेबल में होती है। जिसकी एफडी वैल्यू हाईएस्ट होती है होता है फिजिबल सक्सेसर, वो किस में होती है? टोपोलॉजी टेबल में। करेक्ट। अब हमें ये पाथ राउटर 1 पे फॉर एग्जांपल 7.7 मैं चाहता हूं राउटर 2 से आए और 77 एज इट इज आए, तो मुझे क्या करना है? राउटर 3 की और की जो एफडी वैल्यू है उसको हमें मैन्युअली इंक्रीज करनी है मोर देन 463 से। तो क्या होगा? वो पाथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अभी आप देखेंगे ना ट्रेस राउट, अगर मैं ट्रेस राउट देखूं 777 एंड सोर्स 10.1.1.1, ये 1.1 तो पाथ क्या है? राउटर 3 6 एंड 7। करेक्ट ना? ये पाथ क्या है? राउटर 3 6 एंड 7। इसे मैं चाहे 7 को चेक करूं, इधर मैं चेक करूं 77 को। सेम पाथ अवेलेबल है बोथ एंड पे। अब मैं चाहता हूं 7.7 मैं इस पाथ से रिसीव करूं, तो मुझे क्या करना है? एफडी वैल्यू को मैनिपुलेट करनी है। इसे मैनिपुलेट करते हैं राउटर EIGRP के अंदर। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले मैं 7.7 को हाईलाइट करूंगा स्टैंडर्ड ACL से। तो मैंने लिखा एक्सेस लिस्ट 15 फॉर्मेट 7.7.7.7। EIGRP का प्रोसेस क्या है? तो EIGRP का प्रोसेस अपन रन कर रहे हैं 100। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे EIGRP प्रोसेस जो है ना, EIGRP प्रोसेस में आपको दिखा दूं, सो आईपी प्रोटोकॉल करेंगे तो आपके पास दिखेगा EIGRP प्रोसेस 100 है। ACL मैंने बना ली। अब मैं करूंगा राउटर EIGRP 100, कमांड सिंटेक्स है ऑफसेट लिस्ट। ऑफसेट लिस्ट के बाद आपको एक्सेस लिस्ट को रिकॉल करना है। तो यहाँ दिया एक्सेस लिस्ट ऑफ द नेटवर्क टू अप्लाई ऑफसेट। तो एक्सेस लिस्ट नंबर है 15। अब क्या कर रहा है? डायरेक्शन राउटर 1 राउटर 7 की एंट्री को रिसीव कर रहा है तो इनकमिंग ट्रैफिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन। अब कर रहा है ऑफसेट, तो मैं इस ऑफसेट को इंक्रीज कर जो हमारे राउटर 2 से आ रहा है
ये मैट्रिक पैरामीटर इसको कंपोजिट मैट्रिक कहते हैं, इसको मैं इंक्रीज करके राउटर 3 की ओर अप्लाई करूंगा। जब राउटर 1 को कंपेयर करेगा राउटर 1, तो वो देखेगा 7.7 की एफडी वैल्यू ग्रेटर है पॉइंटिंग टूवर्ड्स राउटर 3, तो एक्सेप्ट किससे करेगा? राउटर 2 से। तो इसे मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल 6, और अब मुझे किस पे अप्लाई करना है? ये कह रहा है कि इस इंटरफेस पे आपको अप्लाई करनी है, तो राउटर 1 एंड 3 कनेक्ट है F01 से। तो ये कमांड सिंटेक्स होती है। अब 15 सेकेंड्स के अंदर ये राउट फिर से रीसेट होगा और ये पाथ डायरेक्शन एज फॉर आवर नीड ना ये चेंज हो जाएगी। तो अब वेट करो, देखो ये रीसिंक हो गई ना। अब आप चेक करो, शो आईपी राउट EIGRP। अब हमने क्या पाया यहाँ पे? 7.7 आ रहा है 12.2 से, और 77 कैसे आ रहा है? डिफॉल्ट। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे ना, ट्रेस राउट 77 77 77 77 एंड सोर्स 10.1। तो ये पाथ क्या है? राउटर 3 6 एंड 7, करेक्ट। अगर इसको मैं राउटर ये 7 की एंट्री के लिए चेक करूं, जो राउटर 7 की है, तो उसकी पाथ क्या चेंज हो गई? राउटर 2 4 5 एंड 7, राउटर 2 4 5 एंड 7। तो ऑफसेट लिस्ट क्या है? अगर मेरे पास EIGRP में रिडंडेंट पाथ अवेलेबल है और किसी सोर्स राउटर पे किसी एक इंटरफेस पे ओवरहेड इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्या करेंगे? चेंज करके जो इंटरफेस अभी यूज नहीं हो रही है उस पर हम उसको डाइवर्ट करेंगे। ये था, हमने ऑफसेट लिस्ट अप्लाई की रिसीविंग ट्रैफिक पे, करेक्ट। अब हम ऑफसेट लिस्ट सीखेंगे सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक पे। तो यहाँ पे क्या, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूं इस एंट्री को, और मैं लिख दूं नो एक्सेस लिस्ट 15। ये हमने उसको डिफॉल्ट पाथ पे अपन ले आए। अब क्या कर दिया? इसको डिफॉल्ट पाथ पे अप्लाई कर दिया, करेक्ट। यहां देखेंगे तो अब ये दोनों आने लगा 13.3 से। और कैसे आप चेक करते हैं? शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी 77 77 77 77। इसके साथ आपको CIDR नोटेशन देना है। अब मैं चाहता हूं राउटर 7, ये जो इनकी दोनों राउट है कैसे आ रही है? इस इंफॉर्मेशन से राउटर 1 रिसीव कर रहा है। अब मैं चाहता हूं 77 ये 5421 से रिसीव करे और ये डायरेक्शन 7 एज इट इज आए। तो इसके लिए मैं राउटर 7 की ट्रैफिक है तो राउटर 7 पे इस पाथ को मैनिपुलेट करूंगा, चेंज करूंगा डायरेक्शन। तो इसको कहते हैं ऑफसेट लिस्ट अप्लाइंग वेयर राउट हैज बीन जनरेटेड। तो राउटर 7 से राउट जनरेट हो तो हम उस पर जाके उसको अप्लाई करेंगे। यहां पर लिखेंगे ऑफसेट लिस्ट आउट। तब मैं राउटर 7 पे जाता हूं। अब आपको देखना है, मैं चाहता हूं पाथ प्रेफरेबल हो राउटर 5 की, तो मुझे क्या करना है? इस डायरेक्शन की कंपोजिट मैट्रिक पैरामीटर को इंक्रीज करना है, तो पाथ चेंज होगी। तो फर्स्ट नंबर पे अपन क्या करते हैं? ACL अप्लाई करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो यहां लिखूंगा एक्सेस लिस्ट, मान लीजिए 20, फॉर्मेट 77 77 77 77, फिर राउटर EIGRP 100, ऑफसेट लिस्ट, रिकॉल ACL, डायरेक्शन आउट। ऑफसेट क्या है? सपोज करो इसको मैंने कर दिया 6, किस इंटरफेस पे? पॉइंटिंग टूवर्ड्स राउटर 3। तो इंटरफेस क्या होगा? F0/0, जो राउटर 7 राउटर 3 से कनेक्ट है। तो इंटरफेस हो गया F00। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अब ये 15 सेकेंड्स के अंदर रीसिंक होगा तो राउटर 1 पे ये पाथ चेंज हो जाएगा। अप्लाई मैंने ऐसे आउट की और डायरेक्शन का चेंज होगा राउटर 1 का। इसके पहले ये पाथ कैसे आ रही थी राउटर 1 पे? वाया राउटर 3। अब आप चेक करेंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये 77 और 7 आ रही थी 13.3 13.3, करेक्ट। अब क्या करना है? यहाँ पे आप चेक करो, शो आईपी राउट EIGRP। तो आउटपुट क्या है हमारे पास? 7.7 13.3
और 77 12 डॉट, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, करेक्ट ना। तो इन और आउट दोनों डायरेक्शन पे आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। ये तो था फर्स्ट थिंग हमने इस डायग्राम में सीखा। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूं और नो एक्सेस लिस्ट 20, ये तो फर्स्ट थिंग जो हमने इसमें अंडरस्टैंड किया। अब राउट को रिकन्वर्ज होने देता हूं। अब मैं जाके देखो ना तो राउटर 1 पे डिफॉल्ट पोजीशन पे आ गए दोनों। अब क्या है 13.3 कॉन्सेंट्रेट कर रहा है 7 के राउट पे और 77 13.3, ये तो होता फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन हमें अंडरस्टैंड करना है पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग होती क्या है, ये राउटर 1 मेरा वन एग्जिट इंटरफेस का राउटर, इसको एक तरह से स्टब राउटर कर सकते हैं, इसका एग्जिट इंटरफेस एक है। अब अगर राउटर 8 और राउटर 8 के यूजर अगर राउटर 1 के लूपबैक को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐसे समझो, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रेस राउट 10.1.1.1, तो राउटर 8 ने रिक्वेस्ट सबमिट की 7 को, 7 से 6, 6 से 3, 3 से 1। ऑब्वियसली ये शॉर्टेस्ट पाथ लीस्ट एफडी पैरामीटर के अकॉर्डिंगली प्रेफरेबल होगी। और अब अगर राउटर 8 का यूजर उसको एक्सेस करना चाहे 10.8.8.8, तो सेम पाथ है, इसे हमें चेंज करना है। अपनी रिक्वायरमेंट है अगर राउटर 8 एक्सेस करे तो ये डायरेक्शन फॉलो, और अगर इसको राउटर 8 का यूजर एक्सेस करे तो ये डायरेक्शन फॉलो। इसे हम राउटर 1 पे चेंज करेंगे, सॉरी राउटर 7 पे अप्लाई करेंगे, जिसको कहते हैं पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। अब इधर तो मैं स्टैंडर्ड एसीएल से इसको अप्लाई करूं या एक्सटेंडेड एसीएल से, मैं एक्सटेंडेड एसीएल से अप्लाई करूंगा। तो कौन कौन सी स्टेप हमें फॉलो करनी है, इसमें हम कौन कौन सी स्टेप फॉलो करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो नंबर 1 में क्या लगाना है, पहले यहाँ पे एक्सटेंडेड एसीएल जिसमें ट्रैफिक को हाईलाइट करेंगे। नंबर 2 राउट मैप का नेम देंगे और यहाँ पे लिख देंगे परमिट। यहाँ पे अभी मैं कोई प्रायोरिटी सीक्वेंस नंबर सेट नहीं करूंगा। नंबर 3 रिकॉल एसीएल। जब आप एक्सटेंडेड एसीएल लगाए इसका मतलब मैं सोर्स डेस्टिनेशन हाईलाइट कर रहा हूँ ना, तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में जो यूटिलिटी यूज करूंगा केवल आईपी। अगर आपने आईसीएमपी टीसीपी यूज करने की कोशिश की तो वो वर्क नहीं करेगा। देन रिकॉल एसीएल। फिर यहाँ पे नंबर 4 सेट पैरामीटर। क्या चाहिए हमें, पाथ डायरेक्शन चेंज करनी है, आपके पास रिडंडेंट पाथ है। जब राउटर 7 ये इंफॉर्मेशन इस इंटरफेस पे राउटर 8 से रिसीव करेगा तो यहाँ पे हमें चेंज करना है, राउटर 8 यूज करे तो इधर से, राउटर 8 का यूजर करे तो सबमिट करे राउटर 5 पे। यहाँ पे रिडंडेंट पाथ है तो यूज करूंगा सेट आईपी नेक्स्ट हॉप, और फिर EIGRP के में जाके उसके हमने इंटरफेस मेरा कौन सा है, इंटरफेस F01, यहाँ पे हमें कमांड लिखनी है आईपी पॉलिसी राउट मैप, जो भी आपने राउट मैप का नेम डिसाइड किया है। तो यहाँ पे राउटर 7 के राउटिंग टेबल में कोई चेंज नहीं हो रही। राउटर 7 अपने यहाँ स्टब पार्ट से जो इंफॉर्मेशन ले रहा है ना, ओवरहेड को सप्रेस करने के लिए, दोनों पाथ यूटिलाइज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। इसे अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। तो यहाँ राउटर 7 पे जो मैंने फर्स्ट का एक्सेस लिस्ट सपोज 115 फॉर्मेट आईपी सिंगल यूजर है होस्ट, सोर्स में 10.8.8 और डेस्टिनेशन 10.1.1। नाउ राउट मैप, इसका नेम रखना है, सपोज करो मैंने दे दिया EXP। देन फॉर्मेट रिकॉल ACL match IP address 115 एंड देन यहाँ पे कमांड यूज करेंगे सेट IP नेक्स्ट हॉप। तो क्या बताया मैंने, अगर हमें
सर्टन एंट्री को मैच करनी है, कुछ पैरामीटर को सेट करना है, तो कमांड क्या होगी? राउट मैप के साथ पहले मैच एंड देन सेट। तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा? मैं चाहता हूं राउटर 7 और 5, राउटर 7 5 पे रिक्वेस्ट को सबमिट करे, तो राउटर 5 के F1/0 इंटरफेस की आईपी क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। शो रन इंटरफेस F1/0 172.16 में कॉमन रखता हूं, थर्ड ऑक्टेट लोअर टू अपर राउटर्स नेम, फोर्थ ऑक्टेट ऑलवेज राउटर्स नेम, ये क्या है 75.5। तो मैं यहां पे लिखूंगा सेट आईपी नेक्स्ट हॉप 172.16 57.5, करेक्ट। अब राउटर 1 एंड राउटर 7 और 8 कैसे कनेक्ट है? इस इंटरफेस से। शो रन इंटरफेस F01 आप चेक करेंगे ना, इसकी आईपी है 78.7। तो इंटरफेस F01 आईपी पॉलिसी राउट मैप, और राउट मैप का नेम आपने क्या रखा है? EXP। तो कमांड पैरामीटर क्या होता है? फर्स्ट हमने एक्सेस लिस्ट क्रिएट की और राउटर 8 के यूजर को राउटर 1 के लिए यहाँ पे हमने फॉर्मेट किया, यूटिलिटी है आईपी। फिर मैंने लिया राउट मैप का नेम, फॉर्मेट सिंटेक्स, recall ACL and set the direction. Previously, either router 8 or 1, both are following pointing towards router 6. So now our requirement is when router 8 will try to access 10.1, this path will follow. When router 8 user will try to access, router submit request towards router 5. That's why we have used command syntax set IP next hop, on which interface router 7 is going to receive information and request what the update from router 8, that is F01. We have used command IP policy route map and now mention the route map name which we have mentioned here, right? अब चले आउटपुट वेरीफाई करते हैं। अब अगर मैं राउटर 8 से ट्रेस राउट कर रहा हूं तो पाथ वही है ना, प्रीवियस वाली 8 to 7, 7 to 6, 6 to 5, 5 to 3। और जब राउटर 8 का यूजर एक्सेस कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन मैं आपको दिखा दूं। अब क्या है जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, राउटर 8 के यूजर ने 7, 7 से 5, 5 से 4, 4 से 2, 2 से 1। तो इस तरह से अगर हम अपने स्टब एंड के एंड पार्ट से कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और हमें पास अल्टरनेट पाथ अवेलेबल है तो हम उसको अपने अकॉर्डिंगली डायरेक्शन चेंज करते हैं। इससे राउटिंग टेबल पे कोई इंपैक्ट नहीं है, हम बस उसकी पाथ डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो ये जो आपने सीखा ना पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, इसको आपने लर्न किया रिडंडेंट पाथ पे। अब अंडरस्टैंड करते हैं रिडंडेंट लिंक पे। मीन्स राउटर 10 और राउटर 9 दो लिंक से कनेक्ट हैं। अब अगर राउटर 10 के यूजर एक्सेस करना चाहे, राउटर 11 एक्सेस करना चाहे ना, राउटर 11 उसके यूज हो, इसके अकॉर्डिंगली हम जब रिडंडेंट लिंक पे अप्लाई करेंगे पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, उसको यूज करेंगे सेट इंटरफेस। तो यहाँ पे जैसे देखो राउटर 10 एंड राउटर 9, तो यहाँ पे शो रन इंटरफेस F01, तो ये क्या है आपके पास राउटर 8 एंड 10 और 9 जो कनेक्ट है ना, F01 इंटरफेस पे 172.16.1.2 और F00 इंटरफेस की आईपी है 192.168.1.2, करेक्ट। अब फिर से आपको वेरीफाई करा दूं, F00 192.168, F1/0 172.16। अब मैं राउटर 11 पे जा रहा हूं, इसके लूपबैक है, आपको मैं दिखा दूं, शो रन इंटरफेस लूपबैक 1 11.1.1, राउटर 9 का लूपबैक है 10.9। अब अगर मैं यहां से करूं ट्रेस राउट 10.9.9.9, तो राउटर 11 पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये राउटर 10 एंड राउटर 10 के बाद वो किसने रिसीव किया,
राउटर 10 ने इसमें यूज किया 192.168.1.1 आपका F0/0 इंटरफेस, करेक्ट। और अगर राउटर 11 के यूजर ने एक्सेस करना चाहा तो यहाँ पे आप लिखेंगे सोर्स 11.1.1.1, तो सेम पाथ है। तो यहाँ पे अपन चाहते हैं राउटर 11 यूज करे इसका F1/0 इंटरफेस, तो F00, और इसका लूप बैक मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ लूप बैक को 11.1.1। अब अगर इसके लूप बैक ने एक्सेस करना चाहा तो ये पाथ कैसे फॉलो हो, ये पाथ फॉलो इस F01 इंटरफेस से। तो हमें सेट इंटरफेस कमांड यूज करनी है, वो यूज करनी है F01, करेक्ट। पैरामीटर सेम है, बस आप राउटर 10 पे जाके इसको अप्लाई करेंगे। तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में दो ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर 1 सेट आईपी नेक्स्ट हॉप, अगर रिडंडेंट पाथ है रिडंडेंट लिंक है तो सेट इंटरफेस। इंटरफेस अभी यूज क्या करना है, अभी F01। तो यहाँ पे मैं सेम पैरामीटर एक्सेस लिस्ट सपोज 123 permit IP host 11.1.1.1 destination that is 10.9.9.9, ये आपका डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन क्या है, 10.9। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए, ये मेरे राउटर 9 का लूप बैक है 10.9.9.9। ऑलराइट, तो मैं राउटर 10 पे हूँ, ये ACL मैंने अप्लाई की। अब मैं लिखूंगा राउट मैप सपोज EXP फॉर्मेट, बस आपसे फॉर्मेट सिंटेक्स एंटर करें, रिकॉल ACL, मैच IP एड्रेस 123 जो आपने अप्लाई किया है, एंड यहाँ पे यूज करेंगे सेट इंटरफेस। इंटरफेस हमें क्या देना है, आप 01। इस आप ये सॉफ्टवेयर एरर इशू है, इसको आप इग्नोर करेंगे, वर्क करेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। और इंटरफेस F1/0 राउटर 10 राउटर 11 की रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, कमांड यूज करेंगे IP पॉलिसी राउट मैप और नेम क्या EXP। आप चेक करें यहाँ पे शोरन सेक्शन राउट मैप, तो आपकी ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसको आपको वेरीफाई करना है, आप राउटर 11 पे आएंगे, पहले एग्जीक्यूट करेंगे, राउटर 11 का F1/0 पार्टिसिपेट करेगा, तो ऑब्वियसली इसका इंटरफेस F00 है, और जब इसके यूजर एक्सेस कर रहे हैं तो इंटरफेस 116.1.1 F01। तो रिडंडेंट पाथ पे सेट IP नेक्स्ट हॉप, रिडंडेंट लिंक पे सेट इंटरफेस, ये ऑप्शन अवेलेबल होता है हमारे पास किसमें, EIGRP में। और फिर आप OSPF में भी सेम यूज कर सकते हो। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में ऑप्शन दो है, सेट IP नेक्स्ट हॉप, रिडंडेंट पाथ, सेट इंटरफेस, रिडंडेंट लिंक पे। और ऑफसेट लिस्ट क्या हमने लर्न किया, अगर EIGRP में सोर्स से डेस्टिनेशन, जैसे सोर्स आपने एज्यूम किया राउटर 1, डेस्टिनेशन है राउटर 7, अल्टरनेट पाथ अवेलेबल है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट लीस्ट FD बनती है हमारी सक्सेसर, सेकेंड बेस्ट पाथ फिजिबल सक्सेसर, कुछ ट्रैफिक को सक्सेसर है, कुछ को फिजिबल सक्सेसर एक्सेस करने के पैरामीटर को अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली। अगर इनकमिंग ट्रैफिक पर कर रहे हैं तो ऑफसेट लिस्ट इन, सेल जनरेटेड ट्रैफिक पर ऑफसेट लिस्ट आउट। थैंक यू।